वेलकम दोस्तों, आप देख रहे हैं रहस्यमय कहानी आपके प्रिय दीपक कुमार के साथ। तो दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है नेशनल हाईवे 72। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। तो दोस्तों, ये कहानी है ट्रक ड्राइवर सुरेंद्र जी की। वो बताते हैं कि उनकी लाइफ का एक अच्छा खासा वक्त ट्रक ड्राइविंग करते हुए बीता, और उस बीच उनके साथ कई ऐसे हादसे हुए जिनमें से कुछ ऐसे हादसे भी है जो किसी की समझ से परे है। ये घटना 21 दिसंबर 2009 रात की है, जब सुरेंद्र जी नेशनल हाईवे 72 पर आगे बढ़े जा रहे थे। रास्ता एकदम सुनसान था और काफ़ी अंधेरा भी था। उनका ट्रक अपनी पूरी रफ्तार में भी था। तभी उन्हें सड़क की बीचों बीच दो लोग नजर आए जो ट्रक रुकने का इशारा कर रहे थे। सुरेंद्र जी उस रास्ते की खतरों से अच्छी तरह से वाकिफ थे। वो ट्रक को उन लोगों के बगल से निकल ही रहे थे कि उन्होंने देखा कि उन दोनों को काफ़ी चोट लगी है। उन्हें लगा कि वो दोनों किसी मुसीबत में है और उन्हें उन लोगों की मदद करना चाहिए। लिहाजा सुरेंद्र जी ने ट्रक को आगे चलकर रोक दिया। जब सुरेंद्र जी उन लोगों से मिले तो उन्होंने पाया कि वो दोनों बेहद ही घबराए हुए थे, साथ ही उन्हें बेहद ही चोट लगी थी, जिस वजह से उन दोनों की शरीर से खून बह रहा था। जब सुरेंद्र जी ने पूछा कि तुम दोनों की ऐसी हालत कैसी हुई, तो इस पर वो लड़के ने सुरेंद्र जी को कहा, पहले हम लोगों को यहाँ से निकालो, ये जगह बिल्कुल ही सुरक्षित नहीं है। फिर क्या था, सुरेंद्र जी ने उन्हें लेकर वहाँ से तुरंत ही निकल गए। रास्ते में उन्होंने बताया कि वो दोनों और उसके 4 दोस्त बाइक राइडिंग पर निकले थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, वो सभी मस्ती करते हुए आगे बढ़े जा रहे थे कि तभी अचानक ही राज और रंजन की बाइक एकदम से पलट गई, जिस वजह से वो दोनों बाइक से दूर झाड़ियों में जा गिरे। जब हम उन लोगों को देखने के लिए गए तो वो दोनों हमें वहाँ पर ना मिले। हालांकि हम उन्हें काफ़ी ढूंढा। उन्हें ना मिलने से हमने बेहद ही घबराहट होने लगी। हम उन्हें अभी भी ढूंढ ही रहे थे कि हमें बहुत तेज़ी से चीख सुनाई दी। जब हमें अपने आसपास दिखा तो पाया कि वहाँ संदीप भी वहाँ से मौजूद नहीं है। अब हम तीनों ही बचे थे। हम तीनों डर से कपकपाने लगे थे। हमें समझ नहीं आ रहा था हमारे साथ हो क्या रहा है कि तभी एकदम से हवा में ऊपर उड़ने लगा और देखते ही देखते वो भी गायब हो गया। उसके बाद हम वहाँ से जल्द निकलना ही बेहतर समझा। हम दोनों ने बाइक जल्दी से स्टार्ट की और हम वहाँ से निकल गए। हम लोग कुछ दूर पहुँचे ही थे कि मुझे लगा कि हमारी बाइक अपने ही आप चल रहा है। मैंने ब्रेक भी लगाने की कोशिश की मगर लगा नहीं। हम दोनों उसी वक्त ही बाइक से कूद गए। हम दोनों खुद को संभाले ही थे कि हमने देखा कि हमारे सामने 3-4 औरत अचानक ही आकर खड़ी हो गई जो हवा में तैर रही थी। साथ ही वो सभी जोर जोर से हंस रही थी कि इतने में आप आ गए और हमारी जान बच गई। ये सब सुनकर ना जाने सुरेंद्र जी को विश्वास नहीं हो रहा था कि तभी सुरेंद्र जी की ट्रक के सामने कुछ परछाई सी अचानक ही सामने आ गई जो हवा में तैर रही थी। उन्होंने ट्रक रुकना बिल्कुल ठीक नहीं समझा। उन्होंने ट्रक को उनके ऊपर से निकल दिया। जैसे ही ट्रक उन परछाई को पार करके आगे निकला, अचानक ही उनकी ट्रक की ब्रेक लग गई। तभी सुरेंद्र जी नीचे उतरकर ट्रक की जांच करने लगी। वो जांच कर ही रहे थे कि तभी उन्हें एक चीख सुनाई दी, जिसके बाद उन्हें पता चला कि वो दोनों जिन्हें सुरेंद्र जी ने लिफ्ट दी थी वो लोग ट्रक से गायब है। उन्होंने वो दोनों को काफ़ी ढूंढा पर उनका कोई पता नहीं चला। जब सुरेंद्र जी ने ट्रक को दोबारा स्टार्ट किया तो ट्रक स्टार्ट हो गया और वो वहाँ से आगे निकल गए। अगली सुबह जब उनकी ट्रक की लोडिंग हो रही थी तो उन 6 लड़के की लाश उनकी ट्रक से ही मिली, जिस वजह से पुलिस द्वारा सुरेंद्र जी को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन लंबे समय की कानूनी कार्रवाई के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर। मैं दीपक कुमार, मिलती हूँ फिर एक नई कहानी में। तब तक टेक केयर।